मुद्दत से तमन्ना है, बहुत खूब। जाऊं मैं मदीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुद्दत से तमन्ना है, जाऊं मैं मदीने में। मुद्दत से तमन्ना है, जाऊं मैं मदीने में। और मौत खुदा दे दे, और मौत खुदा दे दे, जब पहुँचूं मदीने में। और मौत खुदा दे दे, जब पहुँचूं मदीने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और समाप्त करें। इरशाद है। वो शहर है आका का, जो चाहो वहाँ मांगो। वो शहर है आका का, जो चाहो वहाँ मांगो। जो चाहो वहाँ मांगो। हो जाती है सब पूरी, हो जाती है सब पूरी। हाजात मदीने में, सुभान अल्लाह, सुभान हो अल्लाह। जाती है सब पूरी। हाजात मदीने में। और आला हजरत ने भी लिखा है, मक्का न सही अफजल, तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। बड़े अच्छे अंदाज में मैंने एक कलाम लिखा है। मक्के की जो शोहरत है, काबा है वहाँ सुन लो। मक्के की जो शोहरत है, काबा है वहाँ सुन लो। काबे का भी काबा है, काबे का भी काबा है। ऐ लोगो मदीने में, काबे का भी काबा है। ऐ लोगो मदीने में। मक्ता समाप्त करें। कुछ ऐसा करम होगा, तुझ पे भी शकील के दिन। कुछ ऐसा करम होगा, तुझ पे भी शकील के दिन। बस आका, बस आका बुला लेंगे तुझको भी मदीने में। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे मुआशरा कॉन्फ्रेंस, अल्लामा शकील अख्तर निजामी, नारे तकबीर। मैं तो ऐसे ही आ गया, लिस्ट जो बनी थी मैंने कहा नहीं, वक्त अच्छा है, मजमा अच्छा है, अजहरी साहब किबला आएंगे, उन्हीं की तकरीर होगी। देर हो रहा था इसलिए मैं खड़ा हो गया। ये दिमाग में रखें, जलसे बार बार नहीं होते, हमेशा नहीं होते, बार बार ऐसी महफिलें नहीं मिलती हैं, न बार बार ऐसे उलमा आपको मिलेंगे। महीनों से तारीख लेना पड़ता है, बड़ी मेहनतें करनी पड़ती है, तब जा कर के ऐसे ऐसे उलमा आपके दयार में आते हैं, इनकी तारीखें मिलती हैं। हम लोग तो जब चाहेंगे तब आ जाएंगे, हम लोग कोई बात नहीं है। आप लोग हमेशा हर वक्त सुनते रहते हैं, जब चाहते हैं कॉल करें, मौलाना शकील आ गया।
लेकिन बड़ी शख्सियतें हैं, एहतराम करें, अदब करें। मैं आपसे बस एक बात अर्ज करूंगा, ये ऐसा दौर चल रहा है जिस दौर में हमें जागना जरूरी है। ये बहुत जबरदस्त दौर चल रहा है जहां हर तरह से हमें और आपको दबाने की कोशिशें हो रही हैं। हमें और आपको टार्चर भी किया जाएगा, हमें और आपको धमकाया भी जाएगा, हमें और आपको डराया भी जाएगा। लेकिन मुबारकबाद हैं इस बांसपार रामनगर ढेकई टोला के लोग और जियालू लोग जहां हिंदू मुसलमान मिल करके इस बज़्म का इनेकाद किए हैं। आपसे रिक्वेस्ट ये करूंगा कि ऐ लोगों, सबसे पहली और जरूरी बात ये है, बहुत बड़ा आलिम दीन आपके सामने तशरीफ फरमा है, जिनकी तकरीर साइंस हो या उलूम कुरान हो, उलूम हदीस हो, फिक़ा हो, उसूल फिक़ा हो, जिस जाविये से देखें हजरत की तकरीर लाजवाब हुआ करती है, इल्मी नुकात से भरी हुई तकरीर हुआ करती है। आपसे गुजारिश ये है, आप एकदम तहैया कर लें, इरादा कर लें कि हम अपने बच्चों को खूब पढ़ाएंगे, क्योंकि आज के दौर में हो या इससे पहले का दौर हो, जो भी तरक्की के रास्ते पर गामजन हुए हैं, बेइल्म के नहीं, बगैर पढ़ाई के नहीं, जिसको भी अल्लाह ने तरक्की अता की है तो इल्म के जरिए, बगैर इल्म के तरक्की नहीं हासिल कर सकते हैं। हमारे नौजवान लोग, बहुत से ऐसे बेटे हैं, बहुत से ऐसे नौजवान हैं जिनका रास्ता गलत हो चुका है। बहुत से नौजवान हैं बियर बार के तरफ जा रहे हैं, शराब के तरफ जा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। मैं ऐसे नौजवानों से अर्ज करूंगा, अगर इस मजमे में ऐसा कोई नौजवान हो जिसको बियर से प्यार हो, शराब से प्यार हो, जुए से प्यार हो या ऐसे लोगों से प्यार हो, वो अपने जहन को यही चेंज कर लें, यही तब्दील कर लें कि शराब या जुआ आपको आबाद नहीं कर सकते। ये ऐसा गुनाह है जो आपको भी बर्बाद कर डालेगा और आपकी आने वाली नस्लों को भी तबाह हो जाएंगे। अगर शराब या शराबी हमारे घर में नजर आएंगे, नस्लें तबाह हो जाएंगी। कितने ऐसे शराबी हैं, शराब पी करके घर आते हैं, माँ को माँ नहीं समझता, बाप को बाप नहीं समझता, बेटी को बेटी नहीं समझता, अपने बहन को बहन नहीं समझता, सामने कौन है, किस हाथ में है, कैसा है, सबको गाली देना शुरू करता है। मैं तो हुकूमत वक्त से भी मुतालबा करता हूँ, शराब को शहरों से जुदा करने से कुछ नहीं होता। अगर चाहते हो कि हिंदुस्तान का मुसलमान तरक्की करे तो शराब के लिए जो परमिशन दिया जाता है, कतई परमिशन न दी जाए। शराब की फैक्ट्रियों को आग लगा हुकूमत चाहती है हिंदू मुसलमान हिंदुस्तान के कामयाब रहे, तो सबसे पहले शराब के ऊपर पाबंदी लगाने की जरूरत है। लेकिन अफसोस होता है, हम खाएं तो हमारे खाने पर पाबंदी होती है और हुकूमत खाए तो उसके खाने पर कोई पाबंदी, हम अपने मर्जी से नहीं खा सकते। अफसोस होता है। खैर, मैं अपनी बात आगे नहीं बढ़ाऊंगा। माँ बहनें, आप एक बात सुन लें, अपनी बहनों पर, बेटियों पर, घर की मुकद्दस खवातीन पर कड़ी निगाह रखें, क्योंकि बहुत से ऐसे शैतान हमारे पीछे लगे हुए हैं, हमारी बेटियों को बहकाने के लिए, बहनों को बहकाने के लिए, प्यारी बच्चियों को बहकाने के लिए। ऐ माँ बहन बेटियों, अपनी बच्चियों को, अपने घर की उस पाकीज़ा मुकद्दस खवातीन को अच्छे तरीके से निगाहों में रखें कि कहीं उनको कोई बहका न दे, कोई शैतान उनको गुमराह न कर दे, कोई शैतान उनको गलत रास्ते पे ना ला दे, कहीं उनकी इज्जत पर हमला ना बोल दे। इसलिए हर माँ बाप की जिम्मेदारी है बेटों पर भी कड़ी निगाह हो, बेटियों पर भी कड़ी निगाह हो। वक्त नहीं है ना मैं बोल सकता, बस इतनी सी बात। आप हजरत की तकरीर सुने, इंशाअल्लाह आपका ईमान भी ताजा होगा, आपके इस आमाल की भी इस्लाह होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।